हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आप सभी का हमारे आज के ट्यूटोरियल में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो बच्चों देखें, आज हम लोगों को क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 9 NCERT मैथमेटिक्स का चैप्टर 4, जिसका नाम है दो चरों में रैखिक समीकरण। इस चैप्टर की यह सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम दो चरों के रैखिक समीकरण क्या होते हैं, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनको रैखिक समीकरण कहने का क्या मतलब होता है, इन सारी बातों पर इसके अतिरिक्त हम दो चरों के रैखिक समीकरण को किस मानक रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, सारी बातों पर प्रकाश डाल चुके हैं। अब हम इस वीडियो में इस चैप्टर की जो सेकंड प्रश्नावली है, एक्सरसाइज 4.2, जिसमें मुख्य रूप से हमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखना है कि कैसे हम उनको हल करेंगे और क्या क्या उसमें हमको चरों के मान प्राप्त होंगे। तो देखा जाए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि पिछले वीडियो में हम लिखा है कि दो चरों के रैखिक समीकरण का मानक रूप इस मानक रूप का उल्लेख हम इस प्रकार किए हैं कि ax प्लस by प्लस c इक्वल्स 0। जहाँ हम बता चुके हैं कि यह x और y दो चर होते हैं और a, b और c जो वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब इस रैखिक समीकरण को हल करने का मतलब कि इस रैखिक समीकरण से हम x और y का मान प्राप्त कर लें। रैखिक समीकरण से x और y का मान प्राप्त करना है, इस रैखिक समीकरण का हल कहलाता है। और इसको हल करने का जो सिंपल सा एक ही मेथड है कि हम इन दोनों चरों में से x और y में से किसी भी चर का एक स्वच्छ मान इस समीकरण में भरेंगे और जैसे ही हम एक चर का कोई स्वच्छ मान समीकरण में पुट करेंगे तो उसके संगत दूसरे चर का मान हमें प्राप्त होगा। यदि हम x का कोई मान पुट करते हैं तो उस समीकरण को हल करने पर हमें एक y का मान प्राप्त होगा, या अगर हम इस समीकरण में इस y का कोई स्वच्छ मान भरते हैं तो हमें उसके संगत x का एक मान प्राप्त होगा। और इस तरह से दोनों चरों में से एक चर के स्वच्छ मान को समीकरण में रखने पर दूसरे चर का भी एक संगत मान प्राप्त होता है और इस प्रकार x और y के जो मान प्राप्त होते हैं उन्हीं मानों को हम इस समीकरण का हल करते हैं। तो यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है कि जब हम इस x और y दोनों में से किसी एक का स्वच्छ मान समीकरण में पुट कर सकते हैं तो हमारे पास इस चर के मान को रखने के लिए अनंत संख्याएं मिलेंगी और हर एक
चर मान लो थोड़े समय के लिए कि हम x का मान पुट करते हैं, तो x के प्रत्येक मान के संगत y का भी एक मान मिलेगा, या विलोमतः अगर ये कहें तो y के प्रत्येक शिक्ष मान के संगत x का भी एक मान मिलेगा। और इस तरह से अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि इस दो चरों वाले रैखिक समीकरण में हम x के भी अनंत मान भर सकते हैं और y के अनंत मान प्राप्त कर सकते हैं, या y का शिक्ष मान भर भर करके हम x के भी अनंत मान प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनंत हल होते हैं। अगर प्रश्न किया जाए कि दो चरों के किसी रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे, एक हल होगा कि दो हल होंगे कि तीन हल होंगे कि कोई हल नहीं होगा, या परिमित रूप से अनंत हल होंगे, तो हमें उसी ऑप्शन को सही बताना है जहां ये हमें लिखा हुआ मिले कि दो चरों के रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनंत हल होते हैं। अब इस चीज को हमेशा अपने माइंड में रखते हुए हम लोग सिंपल सा अब समीकरणों को हल करना सीखेंगे। जैसा अभी बताया कि कोई भी अगर दो चरों का रैखिक समीकरण हमें दिया हुआ है तो हम उसमें x का कोई भी अपनी इच्छा अनुसार मान पुट करेंगे और समीकरण को हल करेंगे तो हमें y का मान भी मिलेगा। यही हमारे दो चरों के रैखिक समीकरण को हल करने का मेथड होगा। और यह स्मरण रहे कि हम एक चर का अपरिमित रूप से अनंत मान समीकरण में रख सकते हैं और उसके संगत दूसरे चर के भी अनंत मान प्राप्त हो सकते हैं। और इस प्रकार दो चरों के रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जो भी x और y के मान प्राप्त होते हैं, यानी जो समीकरण का एक हल हमको मिलता है, उसको लिखने का सिस्टम यह है कि हम एक मान लो थोड़े समय के लिए कि हम इस समीकरण में x का मान 2 पुट किए और उसके संगत y का मान हमें 3 मिला, तो हम समीकरण का हल लिखते समय एक ब्रैकेट लगा करके और पहले इस x के मान को यहाँ लिखेंगे और कामा लगा करके दूसरे नंबर पर इस y का मान लिखेंगे, जिसको हम कहेंगे कि हमने इस समीकरण के हल को क्रमित युग्म के रूप में लिख दिया। इस तरह पहले हम x का मान रखेंगे, दूसरे नंबर पर कामा लगा करके y का मान रखेंगे और दोनों को अगर छोटे कोष्ठक में बंद कर देते हैं, यही इस दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल को लिखने का सिस्टम होता है। तो ये ध्यान रहे कि जब भी हम हल निकालें तो एक हल को इस तरह लिखने का प्रयास करें। इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग अपने टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज 4.2 के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्नावली 4.2 फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों? निम्नलिखित विकल्पों में
कौन सा विकल्प सत्य है? कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों? प्रश्न है नीचे की y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 का y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 का फर्स्ट ऑप्शन है एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है, सेकंड ऑप्शन है केवल दो हल हैं, केवल दो हल हैं, थर्ड है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ये तीन ऑप्शन है हमारे पास। और पहले तो हमें इस समीकरण को देख करके यह पहचानना है कि इसमें कितने चर हैं। दिखाई दे रहा है कि एक x है और एक y है। यह दो चरों का समीकरण है और दो चरों के समीकरण में भी अगर हम इस पूरे पक्ष को इधर कर लें अथवा y को ही इधर पक्षांतर कर लें तो यह समीकरण हमारा ax प्लस by प्लस c इक्वल्स 0 के फॉर्म में आ जाएगा। अर्थात यह समीकरण एक दो चरों का रैखिक समीकरण। अब जब दो चरों का रैखिक समीकरण है तो अभी अभी हम बता चुके हैं कि दो चरों के रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं और परिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो हमारा कौन सा विकल्प सत्य है? यहां लिखेंगे कि विकल्प थर्ड सत्य है। अब यहां ये तो हो गया कि सत्य है। ये भी पूछा गया है कि और क्यों क्यों यही सत्य है। तो हम इसका स्पष्टीकरण करेंगे कि क्योंकि x के प्रत्येक मान के लिए प्रत्येक मान के संगत लिखा जाएगा। x के प्रत्येक मान के संगत y का एक मान प्राप्त होगा अथवा इसको हम विलोम भी लिख सकते हैं। यहाँ x के प्रत्येक मान के संगत y का एक मान प्राप्त होगा अथवा y के प्रत्येक
मान के संगत x का एक मान प्राप्त होगा, ये कारण हो गया। टेक द स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन 2 है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। यहाँ हम हल हेडिंग लगा करके और पहले पार्ट में दिया गया समीकरण लिख रहे हैं। यह 2x प्लस वाई 2x+y = 7। यहाँ इसको नंबर 1 लगा दिया गया है। अब देखो बच्चों, जैसा कि अभी हम इसी प्रश्नावली के पहले प्रश्न में या उससे भी पहले हम ये कहते चले आ रहे हैं कि 2 चरों के रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो जब अनेक हल होते हैं तो हमसे प्रश्न में कोई 2 चरों का रैखिक समीकरण देकर हमें उससे 2 हल पूछा जा सकता है, कोई एक ही हल पूछा जा सकता है, 2 से अधिक हल भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ स्पेशली इस प्रश्न में जो भी 2 चरों के रैखिक समीकरण दिए गए हैं, प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखना है। हल लिखिए है यहाँ पर, हल लिखिए। तो हम लोग इस दिए गए समीकरण को फर्स्ट नंबर लगा लें और यहाँ शुरू करें। हम x का कोई मान भरें, समीकरण को हल करके y का मान निकालें, एक हल प्राप्त होगा। x का फिर दूसरा मान पुट करें, उसको हल करके y का मान निकालें, वह दूसरा हल होगा। इसी प्रकार हमें बारी बारी से x के 4 मान पुट करने हैं और ये कोई जरूरी नहीं है कि हमको x के ही मान पुट करने हैं, हम y के भी मान पुट कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण
वन में x इक्वल्स 0 रखने पर, ये मैं एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं बच्चों, इजी हो जाएगा। कम से कम 2 हल निकालना तो इजी हो जाएगा। एक बार x का स्वच्छ मान 0 भर दो और एक बार y का स्वच्छ मान 0 भर। तो हम x बराबर अगर 0 भरते हैं तो हम पाएंगे कि 2 इंटू 0 प्लस y इक्वल्स 7। देयरफॉर ये 0 हो गया, यहां से हमको मिला y इक्वल्स 7। अतः समीकरण 1 का एक हल, ये क्या मिला हमको बच्चों, कैसे लिखने को हम बताया है। इस x और y के मानों को हमें क्रमित युग्म यानी ऑर्डर्ड पेयर के रूप में ऐसे लिखना है। पहले हम ब्रैकेट दे करके और x का मान भरेंगे और कामा लगा करके y का मान भरेंगे। यानी इस 2 चरों के रैखिक समीकरण का एक हल हमको मिला 0, 7। अब अगर हम समीकरण 1 में y इक्वल टू 0 रखने पर, अगर हम y का मान 0 रखते हैं तो हम पाएंगे 2x प्लस 0 इक्वल 7। देयरफॉर x इज इक्वल टू, देखो ये तो 0 हो गया, ये 2 उधर जाएगा तो x का वैल्यू मिलेगा 7/2। तो दूसरा हल हमें मिला। इसलिए समीकरण 1 का दूसरा हल ये हमको मिला, x का वैल्यू 7/2 है, इसको हम पहले लिखेंगे और कामा चिन्ह देकर के y का वैल्यू 0 लिखेंगे। इस तरह से और भी हम यहां लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में x इज इक्वल टू 1 रखने पर, और हम 1 रखते हैं तो हम पाएंगे 2 इंटू 1 प्लस y इक्वल्स 7। ये 2 1 या 2 होगा और यह 2 अगर उधर जाता है तो 7 से माइनस हो जाएगा। यहां से हम पाएंगे y इक्वल टू 5। इसलिए समीकरण 1 का तीसरा हल यह हमको मिला, ये x का 1 है, y का 5 है, तो यह होगा 1, 5। और समीकरण 1 में x इक्वल्स टू रखने पर, अगर हम 2 पुट करते हैं तो हम पाएंगे 2 इंटू 1 प्लस y इक्वल्स 7। ये 2 उधर जाके माइनस होगा तो नहीं 2 इंटू x का वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 प्लस y इक्वल 7। ये 2 2 जा 4 उधर जाकर के माइनस होगा, यहां से y का वैल्यू मिलेगा 3। इसलिए समीकरण 1 का चौथा हल ये
ये हमें मिला 2 3 2, 3। लास्ट में हम लिखेंगे कि अतः समीकरण 1 के 4 हल। फर्स्ट मिला, फर्स्ट यहां पे है 0 7 सेकंड है, सेकंड मिला है यहां से 7/2, 0 7/2, 0। थर्ड मिला है यहां से 1 5 और फोर्थ मिला है 2 3 ये इस प्रश्न का आंसर बने। ये इधर का पार्ट है बच्चों। एक बात मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चूंकि यहाँ पर समीकरण में x का कोई भी स्वच्छ मान भरा जा सकता है और उसके संगत एक y का मान मिलेगा, या y का कोई भी स्वच्छ मान भरा जा सकता है और उसके संगत एक x का मान मिलेगा। तो यहाँ जो भी हम लोग इस समीकरण 1 का 4 हल निकाले हैं, ये कोई आवश्यक नहीं है कि हमारे बुक के आंसर शीट से टैली कर जाए, क्योंकि जब ऐसे समीकरणों के अनंत हल है तो हमें केवल उन अनंत हलों में से 4 ही लिखने हैं। तो इसलिए अगर आंसर शीट से ही आंसर टैली ना करे तो उसके लिए कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। एक द स्क्रीनशॉट। सेकंड इक्वेशन है πx + y = 9। इसको नंबर 1 लगाना और उसी तरह से इसको भी हल करने का प्रयास करें। यहां हम लिखे हैं कि समीकरण 1 में x = 0 रखने पर पाई इंटू 0 + y = 9। देयरफॉर ये पूरा टर्म 0 हो गया तो y = 9 मिला। इसलिए समीकरण 1 का यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 9 भी हम लोग लिखें तो थोड़ा शॉर्ट में लिख सकते हैं कि समीकरण 1 का हल ये हमको मिल गया 0, 9। समीकरण 1 में अब हम y = 0 रख दें तब हम पाएंगे πx + 0 = 9। देयरफॉर x, देखो बच्चों यहां से ये पूरा टर्म 0 हो गया और πx में से x इधर रह गया, पाई अगर उधर जाता है तो यहां मिलेगा 9/5। इसलिए समीकरण 1 का हल यहां से हमको मिला
9/पाई कामा 0। समीकरण 1 में x इक्वल्स 1 रखने पर, अगर हम x इक्वल टू 1 रखते हैं तो हम पाएंगे पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स 9। देयरफॉर y इक्वल्स, ये पाई हुआ, पाई उधर जाएगा तो मिलेगा 9 माइनस पाई। इसलिए समीकरण 1 का हल, ये हल हमको मिला 1 कामा 9 माइनस पाई। और समीकरण 1 में x इक्वल्स 2 रखने पर अब हम पाएंगे पाई x है तो पाई इंटू 2 प्लस वाई इक्वल्स 9। यहाँ ये 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई अगर उधर जाता है तो y इक्वल्स 9 माइनस 2 पाई। देयरफॉर समीकरण 1 का हल, ये हमको मिला, यहाँ x का वैल्यू 2 कामा 9 माइनस 2 पाई। लास्ट में हम लोग आंसर लिख दें, इसलिए समीकरण 1 के 4 हल। फर्स्ट ये हल है 0 9 0 कामा 9। सेकंड है 9/पाई कामा 0 9/पाई कामा 0। थर्ड है 1 कामा 9 माइनस पाई। और फोर्थ है 2 कामा 9 माइनस 2 पाई। ये इस पार्ट का आंसर है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, सिंपल मैथ है। टेक द स्क्रीनशॉट। थर्ड इक्वेशन है x इक्वल्स 4y। पहले इधर हम पक्षांतर कर ले इसको, x माइनस 4y इक्वल्स 0। इसको नंबर 1 लगाते हैं और यहां लिखे कि समीकरण 1 में x इक्वल्स 0 रखने पर, अगर हम x इक्वल टू 0 रखते हैं तो 0 माइनस 4y इक्वल्स 0। समझ में आ रहा होगा कि माइनस 4y इक्वल्स 0, तो यहां से कुल मिलाकर के y का वैल्यू भी 0 मिलेगा। इसलिए
समीकरण 1 का हल ये हमको मिला 0,0। अब अगर हम y का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो फिर x का वैल्यू 0 मिलेगा, तो अंततः हल हमको यही 0,0 मिलेगा। तो ये दो हल नहीं कहलाएंगे बल्कि एक ही हल कहलाएंगे। इसलिए यहाँ हम अगर x का मान पुट किए और y का मान भी 0 मिल गया तो फिर y का मान पुट करके x का मान 0 प्राप्त करना यह उचित नहीं होगा। इसलिए अब हम लोग क्रमशः x के कुछ बदल बदल करके मान रखना शुरू करें। यहाँ लिखे कि समीकरण 1 में x इक्वल्स 1 रखने पर अगर हम 1 पुट करते हैं तो हम पाएंगे 1 माइनस 4y इक्वल्स 0। यहां से हम ऐसा पा सकते हैं कि 4y इक्वल्स 1, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1/4। और तब यहां समीकरण का हल मिलेगा। समीकरण 1 का हल ये हमको मिला 1,1/4। समीकरण 1 में x इक्वल्स 2 रखने पर अगर हम 2 रखते हैं तो हम पाएंगे कि 2 माइनस 4y इक्वल्स 0। यहां से हम ये पा सकते हैं कि 4y इक्वल्स 2, देयरफॉर y इक्वल्स 2/4 हो जाएगा, जो लास्ट में हमको 1/2 मिलेगा। इसलिए समीकरण 1 का हल यहां से हमको हल मिल रहा है 2,1/2 और समीकरण 1 में x इक्वल टू 4 रखा जाए। x इक्वल टू 4 रखने पर 4 माइनस 4y इक्वल्स 0। यहाँ 4y इक्वल्स 4 हो जाएगा और यहाँ से y का वैल्यू 1 मिलेगा। इसलिए समीकरण 1 का हल यहां से हमको मिल रहा है 4,1 4,1। अब लास्ट में हम आंसर लिखें। अतः समीकरण 1 के 4 हल। फर्स्ट हुआ है 0, 0, 0,0। सेकंड है 1,1/4। थर्ड है 2,1/2 और फोर्थ है 4,1। ये आंसर है इस पार्ट का। टेक द स्क्रीनशॉट। थर्ड क्वेश्चन है
कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन, यह है हमारा क्वेश्चन थर्ड, बताइए निम्नलिखित फलों में, बताइए कि निम्नलिखित फलों में कौन 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 समीकरण x माइनस 2y इक्वल्स 4 के हल है और कौन कौन हल नहीं है। हल हैं और कौन कौन नहीं है। समीकरण तो वहीं पर लिख दिया गया है, नीचे हल दिया गया है 0,2 0,2। सेकंड है 2,0। थर्ड है 4,0 4,0। फोर्थ है √2 4,√2 √2, 4√2। और लास्ट है 1,1 ये एक समीकरण दिया हुआ है और इसके 5 हल दिए हुए हैं। हमें ये बताना है कि इसमें से जो 5 दिए गए हैं कौन कौन उस समीकरण के हल हैं और कौन कौन उसके हल नहीं है। सिंपल सा प्रोसेस है बच्चों कि हर हल में ये बता चुके हैं कि जो ब्रैकेट में पहले नंबर पर लिखा हुआ हल है वो x का वैल्यू है और सेकंड नंबर पर लिखा हुआ तो y का वैल्यू है। अगर हम समीकरण में x का वैल्यू पुट करें और x के वैल्यू को पुट करने पर पूरा समीकरण इस y का वैल्यू 2 बन करके मिल जाए। नहीं अगर समझ में आया तो फिर से समझ लो। अगर हम x में एक समीकरण में x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो y का मान अगर हमें 2 मिल जाए, x इज इक्वल टू 2 पुट करने पर y का वैल्यू 0 मिल जाए, x इक्वल टू 4 पुट करने पर y का वैल्यू 0 मिल जाए, इसी तरह x इक्वल टू √2 पुट करने पर y का वैल्यू 4√2 मिल जाए या x का वैल्यू 1 पुट करने पर y का वैल्यू 1 मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि यह हल दिए गए समीकरण का हल है। और अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं और y का वैल्यू 2 नहीं मिलता है या यहाँ 2 पुट किए y का वैल्यू 0 ना मिला, मतलब x का वैल्यू पुट करने पर y का वैल्यू अगर 9 मिले तो हम कहेंगे कि यह हल उस समीकरण का हल नहीं है। और अगर दोनों मान मैच कर जाते हैं तो हम कहेंगे कि यह हल उस समीकरण का हल है। तो हम यहाँ पहले तो हल करते समय समीकरण लिख लेंगे। हमारा समीकरण है 2x नहीं x माइनस 2y इक्वल्स 4। यहाँ समीकरण ना लिख करके ऐसे इसको लिख करके नंबर 1 लगा दिया जाए और
अब इसको चेक किया जाए पहले वाले को। पहले वाले में लिखे हम कि समीकरण 1 में x इक्वल्स 0 रखने पर देखा जाए कि रखने पर क्या मिलता है। अगर हम यहाँ 0 पुट करते हैं तो 0 माइनस 2y इक्वल्स 4। यहाँ 0 कैंसिल हो जाएगा, यहां से हम पाएंगे -2y इक्वल्स 4। और यहां से y का मान अगर निकालना चाहे, यह -2 यहाँ बटा में आएगा, जो कट पीट करके -2 मिलेगा। तो अगर हम x का मान 0 पुट किए तो y का मान 2 मिला, तो हम कहेंगे कि अतः 0,2 समीकरण का हल नहीं है। ये नहीं है, इसको चेक किया जाए। समीकरण 1 में x इक्वल्स 2 रखने पर अगर हम 2 रखते हैं तो यहां पाएंगे कि 2 माइनस 2y इक्वल्स 4। यहां से हम पाएंगे -2y इक्वल्स, या 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, 2 मिलेगा। यहां से हम पा रहे हैं कि y इज इक्वल टू 2 बाई -2 मीन्स -1। अगर हम x का वैल्यू 2 किए तो y का वैल्यू -1 मिला, जबकि यहां पर दिया हुआ है 2 0। हम कहेंगे कि अतः, यहां हम लिख दे रहे हैं अतः 2,0 समीकरण का हल नहीं है। ये लाइन बच्चों यहां नीचे लिखोगे तुम लोग, यहाँ स्पेस की कमी से हम यहां लिख दिए हैं, यह लाइन यहां नीचे लिखनी चाहिए। नोट करें आप लोग। या एक तीसरा पार्ट में यहां हल कर रहा हूं। समीकरण 1 में x इक्वल्स 4 रखने पर यहां हम पाएंगे 4 माइनस 4y और -2y इक्वल्स 4। यहाँ यह 4 अगर इधर आता है तो ये 0 हो जाएगा, तो यहां से हम पाएंगे -2y इक्वल्स 0, therefore y इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर अगर हम x का मान 4 पुट किए तो y का मान 0 मिल गया, यानी x का मान 4 और y का मान 0। तो यहां हम लिखेंगे कि अतः 4,0 समीकरण 1 का हल है। और यहां देखा जाए समीकरण 1 में इसको चेक किया जाए। x इक्वल्स √2 रखने पर हम पाएंगे √2 माइनस 2y
इक्वल्स 4, यहां से -2y इक्वल्स 4 माइनस √2 मिलेगा। यहां से y का वैल्यू मिल गया 4 माइनस √2 बाई -2, या माइनस ऊपर भी लग सकता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ जो y का वैल्यू हमको मिला है 4√2, अगर हम x का वैल्यू √2 रखते हैं तो y का वैल्यू 4√2 नहीं मिलता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि अतः √2 कामा 4√2 समीकरण का हल नहीं है। एक पार्ट बचा है और चेक करने को, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। x माइनस 2y इक्वल्स 4, समीकरण 1 में x इक्वल्स 1 रखने पर वन माइनस 2y इक्वल्स 4, ये 1 अगर इधर आता है तो -2y इक्वल्स 3 मिलेगा, और यहां से y का वैल्यू मिलेगा -3/2, जबकि y का वैल्यू भी 1 दिया है। लिखेंगे कि अतः 1, 1 समीकरण 1 का हल नहीं। इस तरह जो 5 हल दिए हुए हैं उनमें से हम लोग को यह मिला कि केवल एक ही समीकरण का हल है और बाकी 4 समीकरण के हल नहीं। यहाँ लास्ट में हम उत्तर लिख देंगे कि अतः पहला हल दिया हुआ है 0,2, 0,2, सेकंड है 2,0, थर्ड था 4,0। तो ये तो है √2, 4√2, √2, 4√2 और 1,1 समीकरण 1 के हल नहीं है, जबकि 4,0 समीकरण का हल है। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बना। टेक द स्क्रीनशॉट। ये क्वेश्चन 4 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, हल कर लिया जाए। k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x इक्वल्स 2 और y इक्वल्स 1 समीकरण
समीकरण 2x + 3y इक्वल्स k का एक हल हो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। समीकरण हमें दिया है 2x + 3y इक्वल्स के। अब दिया है यहाँ पर कि x = 2 और y = 1, ये दोनों समीकरण के हल हैं। तो अगर हम इसमें x के स्थान पर 2 पुट करें और y के स्थान पर 1 पुट करें, यह समीकरण संतुष्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ हम लिखेंगे कि चूंकि x = 2 और y = 1 समीकरण के या समीकरण का हल है, इसलिए इसको नंबर 1 लगा दिया जाए। इसलिए समीकरण 1 में x = 2 और y = 1 रखने पर 2 x का वैल्यू 2 है प्लस 3 y का वैल्यू 1 है। क्या समीकरण संतुष्ट होगा? इसका मतलब यह k के बराबर होगा। यह 2 × 2 = 4 प्लस 3 × 1 = 3 इक्वल्स k, therefore k = 7। यही हमारे k का मान मिल गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। टेक द स्क्रीनशॉट। तो बच्चों, इस तरह से हम लोगों का आज यह एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होगा। हमें उम्मीद है कि सिंपल प्रश्न थे, समझ में आए होंगे। अगर नहीं भी आए हों तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराना, मैं आप लोगों का डाउट सॉल्व कर दूंगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, मेरी पढ़ाई अच्छी लग रही हो, हमारे पढ़ाए गए मैथ्स के क्वेश्चन समझ में आ रहे हों, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि और भी अच्छी वीडियो आप लोगों के सामने जा सके और आप लोग इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।